In this example, three resistor 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? पार्ट ए में ही हमें बोल रहा है और पार्ट बी में बोल रहा है if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है आपने. पूरा डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर फिजिकल सिचुएशन हम लोग इसकी ड्रा करते हैं तो पार्ट ए में हमें बोल रहा है कि तीन रजिस्टर्स हैं हमारे पास. तो बच्चे ये तीन रजिस्टर्स आ गए आपके पास, ये एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर और ये आपके पास आ गया जी तीसरा रजिस्टर. ये तीनों क्या किए हुए हैं? पैरेलल में. तो पैरेलल में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? हर एक का एक पॉइंट पकड़ के आपने एक जगह पे ले आना है और यहाँ से भी इसका एक सबका मिला लो एक एंड और एक जगह पे ले आओ. ये यहाँ पे आपने पॉइंट्स बना दिए और मान लो इन टर्मिनल यहाँ का नाम दे देता हूँ मैं ए और ये आ गया आपके पास बी. ये आपके पास आ गया जी 2 ओम और ये आपके पास है यहाँ पे 4 ओम और ये आपके पास 5 ओम. ये आपके पास दी हुई है तीन रेजिस्टेंस. ठीक है, तीन रेजिस्टेंस दिए हैं, उनकी रेजिस्टेंस ये दी हुई है. इसको अगर मैं लिख देता हूँ, ये R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया और ये आपके पास R3 होगा. ये तीनों रेजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में. और हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आर इक्वलेंट होता है हमारे पास उसको कैसे लिखते हैं? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. मतलब जो टोटल इन तीनों को हटा के जो एक रजिस्टर लगाना है उसका जो आर इक्वलेंट का रेसिप्रोकल वो बराबर होता है इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स का सम. तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज डालता हूं तो R1 की वैल्यू है 1/R1 है हमारे पास 2 प्लस 1/4 प्लस 1/5. तो यहां से अगर आप लोग एलसीएम अगर आपका 20 आ जाता है तो अगर इनको तीनों को देखो तो 20 एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं ये 1/R इक्वलेंट हमारे पास आ गया बच्चे. एलसीएम 4 इसको लेता हूँ 20, तो 10 प्लस 5 प्लस 4. तो ये कितना हो गया आपके पास? 4 और 10, ये हो गया 19/20. ये 1/R इक्वलेंट की वैल्यू है आपके पास. किसकी वैल्यू है? 1/R इक्वलेंट. तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास बच्चे? R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20/19 ओम. ये एक आंसर आ गया आपके पास. अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को इसने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी के साथ लगा लिया जी यहाँ से. तो ये आपकी आ गई जी यहाँ से एक बैटरी और इस बैटरी का जो आपको क्या दिया हुआ है इसने? ईएमएफ दी हुई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने नहीं लेनी है. ठीक है, इसकी आपको ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट. जब इसको कनेक्ट करोगे तो यहां से तो करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो होना. यहां से मान लीजिए करंट आई स्टार्ट हो रही है. अब जब ये करंट यहां से जाएगी तो यहां अगर आप देखो ध्यान से तो यहां क्या आ गया आपके पास? जंक्शन. ये जंक्शन आ गया, बोले तो नोड आ गया. तो यहां से आपको पता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल केसीएल, वो बोलता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो यहां से इनकमिंग करंट किसकी तरफ? नोड की तरफ. नोड की तरफ आई करंट जा रही है, इनकमिंग करंट टुवर्ड्स नोड. और नोड से मान लो यहां से करंट डिवाइड हो जाएगी ये इस तरह से. ये आपके पास I1, ये I2 और ये आपके पास आ गया I3. और यहाँ से जो वापस निकलेंगी दोबारा से ये I1, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही ब्रांच है तो एक सिंगल ब्रांच में सिंगल करंट रहती है I2 और इस ब्रांच में होगी I3 और यहाँ से वापस आपको मिल जाएगी जी I. यहाँ तक हो गया. अब आपको बोल रहा है कि आपको इनकी I1 और I2 और I3 की वैल्यूज निकालनी है और आपको टोटल करंट भी निकालनी है. तो I आपके पास होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर. ठीक है,
तो यहाँ से ये I1 आपको पता ही है, क्योंकि ऐसे ही पता है कि टोटल चार्ज क्या रहता है कंजर्व, तो नोड की तरफ आने वाला जितना भी चार्ज होगा उससे बाहर जाने वाले चार्ज के बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ आपने क्या ध्यान देना है, देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है I1 और I2 और I3 की वैल्यू। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो यहाँ होगा 12 वोल्ट, यहाँ कितना होगा 0। तो ये इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज नहीं आ रही है रास्ते में, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ होगा, ये 12 और यहाँ पे होगा 0। तो अब हर एक ब्रांच के अक्रॉस अगर आप लोग देखो, तो हर एक ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इस ब्रांच के क्रॉस भी 12 होगा, इस ब्रांच के क्रॉस भी कितना होगा 12, इस ब्रांच के क्रॉस भी कितना होगा 12। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी हमें पता है कि पैरेलल के केस में अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वो क्या होता है बच्चे, सेम। क्या होता है, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हर एक के क्रॉस सेम है। तो फिर अगर मैं यहाँ देखूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किस तरह से लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे अगर मुझे V निकालना है, देखो V तो सबका सेम है, V का सबका सेम है, तो मेरे पास आएगा, अगर मैं पहले निकालूंगा I1 निकालूंगा, अगर I1 निकालूं तो कैसे मिलेगा मुझे, V इज इक्वल टू I1 R1। वैसे अगर मुझे I2 निकालना होगा, V इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिखना मुझे I2 R2 और V इक्वल टू I3 R3। V देखो हर एक के क्रॉस क्या है, सेम, हर एक के क्रॉस सेम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं और R I1 की वैल्यू होगी आपके पास V अपान R1, और वैसे ही I2 की वैल्यू होगी आपके पास V अपान R2, और I3 की वैल्यू होगी V अपान R3। तो V की वैल्यू है हमारे पास, है ना। V कितना है हमारे पास, V है बच्चे हमारे पास 12 दिया है, 20 है हमारे पास। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 वोल्ट है, सॉरी। V की वैल्यू कितनी लेनी है हमने यहाँ पे, ये 20 वोल्ट है। ये कितना है, 20 वोल्ट। तो मतलब यहाँ 20 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 20 होगा और यहाँ 0 होगा, और यहाँ भी कितना होगा हमारे पास 20 और ये 0। देखिए शाबाश। तो ये आपके पास आ गया 12 डिवाइडेड, 12 नहीं तो 20 लेना है हमने, 20 डिवाइडेड बाई R1। R1 की कितनी वैल्यू बची है हमारे पास, R1 है हमारे पास 2 के बराबर, R1 है 2। तो I1 की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 10 एम्पेयर, ये I1 आ गया। वैसे I2 20 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू है आपके पास 4, तो बच्चे ये आ गया 5 एम्पेयर के बराबर। वैसे I3 में V की वैल्यू है 20, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है R3 वो है 5, तो ये आ गया 4 एम्पेयर। तो ये आपके पास I1 और ये I2 और ये I3 आपको निकालने को बोला, और हमें पता है बोला कि टोटल करंट भी बताओ I जो बैटरी सप्लाई कर रही है, तो I किसके बराबर है, I टोटल, वो हमें पता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आ रहा है, 10 और 5 15 और 4 19। तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास 19 एम्पेयर, ये इसका आंसर आ गया, ये आपका इसका आंसर आ गया जी।